हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि कल जो है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था और सभी अभ्यर्थी इसलिए जानना चाहते हैं कि कल क्या हुआ, क्योंकि कल वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग से संबंधित जो हाई कोर्ट में याचिका लगी है उससे जुड़ी हुई हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में क्या हुआ ये सभी अभ्यर्थियों को जानना है और साथ में ये भी जानना है कि क्या कल कोई सेकंड काउंसलिंग संबंधित आदेश निकला है या नहीं निकला है। और काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, समझ में तो कुछ ज़्यादा आने की चीज़ थी नहीं, क्योंकि कल कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सुनवाई हुई नहीं। आप सभी को मालूम है कि विभाग को एक ऑर्डर और हलफनामा जमा करने के लिए कहा गया था, जिसमें हलफनामा और ऑर्डर के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्या ऑर्डर है और क्या हलफनामा है, उसमें क्या चीज़ें होना चाहिए, तभी आपका सेकंड काउंसलिंग संबंधित जो याचिका लगी है उस पर उसको जजेस पढ़ेंगे और उस पर फैसला होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी सुनवाई, अब पहले हम ये बता देते हैं इसकी सुनवाई कब है। इसकी अगली डेट जो लगी है 5/5/2026 को इसकी अगली सुनवाई होना है। तो जानिए, आप समझ गए होंगे कि कल क्या हुआ होगा। कुछ ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। जो डीपीआई की ओर से अभी तक कोई हलफनामा और कोई ऑर्डर जारी, मतलब जो ऑर्डर था जिनको जमा करने के लिए बोला गया था वो जमा नहीं करवाया गया, ना ही हलफनामा जमा करवाया गया, जिससे जजेस काफ़ी गुस्से में थे और इसलिए हमने कुछ ज़्यादा बड़ी वैसे तो कल हम वीडियो डालने वाले नहीं थे, सीधा आपको बताने वाले थे कि जो अगली सुनवाई है वो 5/5/26 को होगी, यानी अगले मंथ होगी। लेकिन फिर भी हमने सोचा इसको काफ़ी स्किप करके देखा कि आगे कुछ सुनवाई, तो आगे कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ इतनी ही उसमें हेयरिंग चली थी कि अभी तक विभाग ने हलफनामा और ऑर्डर जारी, मतलब जो जारी होना था वो जमा नहीं करवाया है और अदालत की ये तौहीन मानी जाती है। देखिए, वैसे तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस को डीपीआई के खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने दिन हो गए, 2 जनवरी को इनको हलफनामा और ऑर्डर जमा करवाना था। पहले तो इनको हलफनामा और एक और चीज़ थी वो जमा करने के लिए कही गई थी, तो वो एक इसमें जमा करवा दिया था, हलफनामा बाकी रह गया था। फिर जो हाई कोर्ट था उन्होंने कहा ऑर्डर भी जमा करवाइए। तो अभी तक सोचिए, जनवरी से आपका अप्रैल निकल गया, अप्रैल यानी कि पूरा निकल जाएगा, अभी हेयरिंग है नहीं। तो अभी तक भी विभाग ने, सोचिए इस चीज़ को, कि अभी तक उनसे एक हलफनामा और एक ऑर्डर जमा नहीं हो पाया है। तो बल्कि यह विभाग पर कार्रवाई करना चाहिए यहाँ पर कि आप जो हाई कोर्ट की इतनी तौहीन करते हैं, या फिर हाई कोर्ट को विभाग अपने से छोटा समझता होगा, इसलिए उनके ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगली सुनवाई 5/5/26 को है और सिर्फ इतना ही कहा है जजिस के द्वारा कि आप इसको जल्दी से जमा करवाइए और अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो भी फैसला है जल्दी देना है, बस इतना सा हुआ है और ज़्यादा कुछ सुनवाई में नहीं हुआ है। देखिए, अब विभाग को 5/5/2026 की डेट मिली है, जिसमें उनको हलफनामा उससे पहले हलफनामा और ऑर्डर जमा करवाना होगा। तो यही सुनवाई हुई है। जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि कल की सुनवाई में क्या हुआ है और बाकी अगर विभाग अब जमा, वैसे तो हमें तो ये लग रहा है कि विभाग पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि विभाग जो है स्वयं जानबूझकर ये कार्रवाई नहीं कर रहा है और विभाग की तरफ से उनके जो वकील हैं वो भी समय पर नहीं आते हैं। कभी वो 2 वीक का समय मांगते हैं, कभी 1 वीक का समय मांगते हैं और कभी कभी तो उपस्थित ही नहीं होते हैं। तो यानी उन्होंने पूरा अभ्यर्थियों के जीवन को एक मजाक बनाकर रखा है। हाई कोर्ट को लगना चाहिए कि ये इतना डिले तो इस चीज़ में कर रहे हैं, तो आगे क्या करते होंगे, बल्कि उनके खिलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहिए जो संज्ञानात्मक होनी चाहिए और साथ में दूसरों को भी इससे सीख मिले। लेकिन अभी आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 5/5/26 को ही अब पता लगेगा कि विभाग क्या करना चाहता है।
और दूसरी बात है, हम लोग इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं डालते कि अभ्यर्थियों का इंटरेस्ट जो है बिल्कुल नहीं है। वीडियो चलने से ही पता लग जाता है कि अब जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, बस। इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है कैसे वेटिंग लिस्ट जारी होगी, विभाग क्या कर रहा है क्या नहीं। उसके बाद उन्हें कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वीडियो क्या डालना। सोचते हैं कि जिस दिन सेकंड काउंसलिंग होगी या वेटिंग लिस्ट जारी होगी तभी आपको बता देंगे कि वेटिंग लिस्ट और सेकंड काउंसलिंग संबंधित ऐसी कोई जानकारी भी है। नहीं तो फिर वीडियो डालकर समय क्या बर्बाद करना। इससे अच्छा वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी जो जानकारी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जानकारी बनाई जाए। तो इसलिए हमने वर्ग 1 की वीडियो डालना कम कर दी है। जैसा कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि आप वर्ग 1 की वीडियो क्यों नहीं बनाते या वर्ग 1 की जानकारी क्यों नहीं डालते। जब पहले वीडियो आप लोग ज़्यादा देखते थे तो हम वीडियो बनाते थे, अब देखते नहीं तो कम ही बनाते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके, और अगर जैसे ही कोई जानकारी मिलती है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।